जिस तरह एक पालतू कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, वैसे ही वफादारी गुल्लू भी करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टीएमसी के प्रवक्ता कीर्ति आज़ाद और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह दोनों ने मिलकर गुल्लू की अच्छे तरीके से बैंड बजाई और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गुल्लू को अच्छे से बताया कि परिवारवाद होता क्या है। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे गोदी मीडिया का चेहरा ऐसे ही आपके सामने लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। संजय सिंह जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है जो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें परिवारों का भी दोष है या सारा दोष बीजेपी का ही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, आप तो बहुत ही समझदार पत्रकार हैं अमीश देवगन जी। इतनी सारी जानकारी आपने जुटाई और भारत की राजनीति में शायद सबसे पहले परिवारवाद के खिलाफ इन परिवारों का डिटेल देते हुए मैंने बोला था कि पूरे देश में कैसे राजनीतिक परिवार सत्ता पर हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने इस उपलब्धि से दूर कैसे कर दिया? वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कितने परिवार गिनवाऊं? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपने भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवारवाद जो देश भर में फैले हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने उसको छिपा लिया। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए वो भी बताना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में 2 दिन पहले कहा कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और उन्होंने विशेष उल्लेख किया सिंचाई घोटाले का, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का, खनन घोटाले का। और उसी सिंचाई घोटाले में जो आरोपी व्यक्ति रहते हैं उनको आप अपने यहां उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। अजीत पवार को आप, छगन भुजबल जिनको जेल में डालते हैं उनको कैबिनेट का मंत्री बना देते हैं। वो बेचारे इनके एक नेता है किरीट सुमैया, वो कल से भागे भागे फिर रहे हैं। 100 करोड़ का आरोप उन्होंने हसन मुशर्रफ पे लगाया था। ईडी के छापे पड़े थे हसन मुशर्रफ पे और आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो भैया, ये वॉशिंग पाउडर मोदी जो नया निकला हुआ है, जिसमें पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को आप उस वॉशिंग पाउडर से धुल धुल के राजा हरिश्चंद्र बना रहे हैं। आपका सवाल वाजिब है। विज्ञान है। वाह मोदी जी, वाह वाह, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें सुधांशु जी बता रहे थे कि आर्थिक होती है, नैतिक होती है, परिवारवाद होता है, परिवार की पार्टी होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि समग्र भारतवर्ष के भ्रष्टाचारियों की परिवार वाली पार्टी कौन है? आप जितने भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरफ से जितने भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई आईटी लगी हुई है, वो सारे सम्मिश्रण होकर के भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाकर के मिल गए हैं। बात तो सही है। तो यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी भी एक बात होती है। इन्होंने कहा एक नैतिक होती है, एक आर्थिक होती है। तो आर्थिक भ्रष्टाचारियों की पार्टी अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की गारंटी लेता हूं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की गारंटी ले रहे हैं मोदी जी। सबसे बड़े गारंटी कौन ले रहा है? मोदी मोदी मोदी। कुछ बचाना ही मेरे लिए। तो मैं आज के कार्यक्रम में ना पृथ्वीराज चौहान जी की कोई बात मानूंगा और ना ही जो कीर्ति आजाद जी कह रहे हैं उनकी बात मानूंगा। आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यक्रम में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री सुधांशु त्रिवेदी जी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मानूंगा। और ये सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं क्या कहूं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है। एक बार सुनिए जरा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। तो ये तो 2 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने पकड़ा था भोपाल में। उन्होंने कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी का हमने पकड़ लिया है, सिंचाई घोटाला पकड़ लिया है, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला पकड़ लिया है, खनन का घोटाला पकड़ लिया है। अच्छा बात नहीं है। पटना के मीटिंग में इनको इतना याद है कब कौन 97 में क्या घोटाला किया था। अरे भाई, हेमंत विश्व शर्मा पे सीबीआई की ईडी की जांच आपके राज में चली, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके आपने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा नारदा स्कैम की सीबीआई ईडी की जांच चली, उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में बना दिया।
व्यापम घोटाले की जांच शिवराज सिंह पे चली, उनको आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले की जांच कर्नाटक में चली, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब जब तक अजीत पवार शरद पवार के साथ रहते हैं वो परिवारवादी है, वही परिवारवादी हिस्सा जब अजीत पवार का आपके साथ आ जाता है तो परिवारवाद भी मिट जाता है और भ्रष्टाचार भी मिट जाता है। कर्नाटक का ताजा उदाहरण लीजिए ना, जोड़ तोड़ करके वहां सरकार बनाई बीजेपी ने, साफ कर दिया जनता ने कर्नाटक में। तो इसलिए विपक्षी एकता को इससे कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आम चुनाव होंगे तो एक एक चीज का चुन चुन के इस देश की जनता हिसाब लेगी। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी। बेच दिया है दो कौड़ी में क्यों अपना ईमान, ए गोदी मीडिया भाईजान, ए गोदी मीडिया भाईजान।